और अब हाथरस में मौत वाला सत्संग जिसने 121 लोगों की जिंदगी छीन ली, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। प्रशासन की ऐसी घोर लापरवाही जो पूरे सिस्टम की कलाई खोलती है। जिस सत्संग में 80,000 लोगों को पहुंचना था, सोचिए वहां 2.5 लाख की भीड़ उमड़ पड़ती है और तब तक प्रशासन सोता रहा। भनक तब लगी जब आयोजन स्थल से लगते जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया, तब जाकर प्रशासन अलर्ट हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रशासनिक उदासीनता, नाकामी और गैर जिम्मेदाराना रवैया जिसने 121 मासूमों की जान ले ली। अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जांच चल रही है, लेकिन जांच की दिशा भी सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दोषी कोई हो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कैसे, जब एफआईआर में बाबा के मुख्य सेवादार का नाम तो है, लेकिन जिन बाबा के इशारे पर ये सेवादार चलते हैं खुद उस बाबा का नाम नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कैसे और कब तक होगा इंसाफ। देखिए। माँ गई भैया मेरी तो सब लुटवा में तो भैया कभी ना बचो। भगवान ही होते तो पीछे मुड़ कर नहीं दे सकते कि कह रहा मैं पीछे। मेरे पिताजी दीदी आए थे, दीदी बड़ी बाबा तो देश में जिस तरह से बाबा बाजार विकसित हो रहा है, इस पे रोक लगानी होगी। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं। ये आंसू बाबा तो ये सिसकियां अपनों को खोने का दर्द। एक तथाकथित बाबा ने अपने हवाई दावों से सैकड़ों लोगों की जिंदगी ले ली। एक स्वयंभू बाबा ने अपने झूठे चमत्कार का ढोंग दिखाकर और पांव की मिट्टी सुखाकर मौत की नींद सुला दिया। यूपी के हाथरस से 47 किलोमीटर दूर सिकंदराराव तहसील में जीटी रोड से सेट फुलराई मुगलगढ़ी गांव में श्री नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में लाखों की तादाद में बाबा के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। बाबा के पैर की मिट्टी से अपने दुख दर्द को दूर करने का सपना देख रहे भक्तों को क्या मालूम था कि ये सत्संग उनके जीवन का आखिरी सत्संग होगा। माँ गई भैया मेरी तो सब लुटवा में तो भैया कभी ना बचो। कौन गया था उसमें कार्यक्रम में? मेरी मम्मी, घरवाली और मेरी लाली। मेरे पिताजी दीदी आए थे, कोई एक्सपायर भी हो गया? दीदी बड़ी 35 साल। तो क्या बाबा ने इंतजाम किया थे, व्यवस्था थी वहाँ पे सुनने की? भीड़ थी ऐसी। बाबा सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ, और एक 9 साल को चोरा मेरो। कितने कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी, मच गई। हाँ, मच गई, गाड़ी वाले आ गए। दरअसल
हाथरस में सत्संग का आयोजन था। सत्संग के लिए 80,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख लोग पहुंच गए। सत्संग में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे, लेकिन जैसे ही बाबा सत्संग खत्म करके बाहर निकले तो लोगों में उनके चरणों की धूल लेने की होड़ मच गई। ऐसे में जैसे ही भीड़ बाबा के करीब पहुंची तो बाबा के सेवादारों ने भीड़ को हटाना शुरू किया। भीड़ को हटाने के लिए लाठी डंडों के साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भागते हुए लोग दब गए और दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद बाबा अपने सेवादारों के साथ मौके से फरार हो गया। वहीं घायलों को आनन फानन में आसपास के अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा राव में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ लोगों को इलाज के लिए एटा भेजा गया। खबरों की माने तो अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था। अस्पताल पहुंचते वक्त कई लोगों की सांसें चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर में इलाज न मिलने से उनकी भी मौत हो गई। न्यूज़ 24 की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची, ये जानने के लिए कि किस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिर क्या था वहां का मंजर और कैसे लोग काल के गाल में समा गए। आप जरा समझिए ये पूरा मामला हुआ कैसे। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सामने है पंडाल। मेरे कैमरामैन उमेश आपको दिखाएंगे। ये सामने आपको पंडाल नजर आ रहा होगा। हाईवे को हम क्रॉस करेंगे यहां से, और हाईवे क्रॉस करने के बाद केवल जो दायरा है वो मात्र 30 मीटर का है। इस 30 मीटर के दायरे में ही सब कुछ हुआ। सामने आपको बाबा का पंडाल नजर आ रहा होगा। बाबा जैसे ही गाड़ी से यहाँ निकले, तमाम भक्त उनके पीछे निकले। उनके पैर की धूल को माथे पे लगाने की होड़ थी। बाबा तो गाड़ी लेके तमाम तरीके से निकलते नजर आए, लेकिन उनके भक्त जो है वो काल के गर्त में समाते नजर आए। 100 से ज्यादा लोग जो है मौत के मुंह में चले गए। हादसा कितना भयावह था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 121 लोगों की जान चली गई। घटना स्थल पर भगदड़ की निशानी दिल को दहला देती है। अब आप देखिए जरा, आपको सड़क पे अब भी चप्पल नजर आ रही होंगी। ये चप्पलें यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। हर तरफ आपको ये चप्पल नजर आ रही होंगी, कपड़े नजर आ रहे हैं। लगातार रोड पर इस प्रकार की स्थिति देखिए। अब जरा देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको हर तरफ देखिए वहां चप्पल पड़ी हुई है। ये सामने रोड पर चप्पल आपको नजर आ रही होंगी। ये स्थिति समझा रही है कि कैसे, किन हालातों में, किन परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पर चीजें हुई होंगी। आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और उस वक्त क्या हुआ, खुद सुनिए चश्मदीद की ज़बान। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म होएगा। खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए, सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोग? उधर इस घटना के बाद सीएम योगी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए। साथ ही इस मामले को लेकर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। वहीं इस घटना में घायल लोगों से मिलने सीएम योगी हाथरस पहुंचे। साथ ही सीएम योगी ने इस पूरी घटना की जानकारी भी साझा की। इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश
से भी जुड़े हुए थे। वहीं अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने कहा कि इतनी जानें चली गई, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? इतनी बड़ी घटना बहुत दुखदाई है। सरकार निर्दोष लोगों की मौत के जिम्मेदार है। पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। उधर इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये उसी एफआईआर की कॉपी है जिसमें बाबा का नाम कहीं नहीं है, जिसमें बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इसमें अन्य सेवादारों और आयोजकों को भी आरोपी बनाया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि हाथरस पुलिस ने बाबा को एफआईआर में नामजद नहीं किया। एफआईआर में लिखा है कि सत्संग में आयोजन की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया। 80,000 की अनुमति ली थी, लेकिन भीड़ आई 2.5 लाख के करीब। तो सवाल यह भी कि बाबा को क्यों बचाया जा रहा है और बाबा को कौन बचा रहा है। बहरहाल हादसे की टाइमलाइन हम आपको दिखाते हैं। देखिए कल किस तरीके से ये पूरी घटना घटी, दर्दनाक हादसा जिसमें 121 लोगों की जान गई। क्या कब हुआ? देखिए 2 जुलाई सुबह 8 बजे सत्संग सभा स्थल पर भीड़ जुटने लगी। सुबह 10 बजे 80,000 के बजाय 2.5 लाख श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए। उसके बाद 10 बजे श्रद्धालु पहुंचे। फिर देखिए आगे क्या होता है। भोले बाबा का सभा में आगमन होता है। दोपहर 12:15 बजे सत्संग की शुरुआत होती है। उसके बाद 1:30 बजे आरती के साथ सत्संग खत्म हो जाता है। 1:30 बजे सत्संग खत्म हो जाता है। लेकिन फिर 1:50 पर बाबा सभा स्थल से निकलते हैं। सड़क पर दर्शन के लिए भारी भीड़ होती है। हाईवे पर अचानक से भगदड़ मच जाती है। महिला पुरुष खेतों में लगातार एक के ऊपर एक गड्ढे के समान था। एक ऊपरी रोड, उसके नीचे स्लाइड जो स्लैंटिंग थी उस तरीके से पोजीशन वाली स्थिति थी और वहां पर लोग एक के बाद एक गिरते चले गए। 2:20 पर घटनास्थल पर पुलिस फोर्स पहुंचा। जब इस पूरे मामले में हंगामा शुरू हुआ 2:30 बजे घायलों को एटा, हाथरस के अस्पतालों में भेजा गया। वहां पर स्थिति यह थी कि एम्बुलेंसेस तक तादाद में मौजूद नहीं थी, डॉक्टर्स तक मौजूद नहीं थे, फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। तो 2:30 बजे ये देखने को मिला। इसके बाद आप जानते हैं कि अधिकारियों मंत्रियों का आना शुरू हुआ, जिसके बाद से जो कुछ हो रहा है हम एक एक तस्वीर आज न्यूज़ 24 पर आपके सामने रखने वाले हैं। गौर से देखिए आगे। हाथरस की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वहीं इस घटना को लेकर पीएम मोदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। से में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही कहा कि इस हादसे को देखने के बाद लगता है कि इसके लिए एक कानून होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अंधश्रद्धा को लेकर महाराष्ट्र में भी एक कानून है, इसी तर्ज पर कानून बनना चाहिए। अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाइए। अंधश्रद्धा के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र में कानून बने हैं, उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए। दरअसल हाथरस के कार्यक्रम के दिन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। एक जगह इतनी भीड़ इकट्ठा होने से काफी ज्यादा उमस बनी हुई थी। सत्संग में ज्यादातर महिलाएं थी। घबराहट की वजह से लोगों में पैनिक सिचुएशन का खतरा बढ़ गया था। ऐसे में बाबा के सेवादारों ने जब भीड़ को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया तो घबराहट में भगदड़ मच गई और एक के ऊपर एक लोग कुचलते चले गए।
दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से एक सत्संग में जाते में इनकी इस तरीके का हादसा सामने आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी ये सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ जो सत्संग करने वाले बाबा हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। जब संख्या से ज़्यादा लोग वहां आए तो तुरंत प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए था, उनकी सुरक्षा को देखते हुए और भी गेट्स बनाने चाहिए थे, कुछ भी नहीं था। ये हादसों का देश बन के रह गया है। कोई एसओपी नहीं, क्राउड मैनेजमेंट एक फंडामेंटल फीचर होता है, कहीं नहीं। सत्संग के बाद भोले बाबा को मैनपुरी के बिछवा पहुंचना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। पुलिस आयोजकों की तलाश भी कर रही है। उधर अधिकारियों का कहना है कि आयोजक को हिरासत में लिया गया है।